क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। जय माता दी भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं रूबी अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत देखिए मैंने कहाँ से कर दी है। तो ये हैं दादी जो अभी खड़ी हैं। तो अभी मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉग की शुरुआत की है, लेकिन अभी मैंने मतलब जहाँ से मैं डेली व्लॉग की शुरुआत करती हूँ, जहाँ आप सभी डेली डेली मुझे देखते हैं, वहाँ से मैंने आज व्लॉग की शुरुआत नहीं की है, बल्कि हम हमारे पुराने घर से व्लॉग की शुरुआत की है मैंने आज। जो हमारे पुरखों का बनाया हुआ घर है, जो हमारे बुजुर्ग जिसमें रहकर गुजर गए हैं, वहाँ से मैंने आज के व्लॉग की शुरुआत की है। और बहुत पुराना हमारा ये घर है, बहुत सारी पुरानी यादें हैं। हमें तो उतना नहीं पता है, मैं तो पिछले 10 साल से ही जो कुछ देखती आ रही हूँ मुझे वही पता है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो दादी हैं, बाबा लोग हैं, उन लोगों को बहुत सारी ऐसी बातें पता है, जिनके ज़रिए हम लोगों को भी बहुत सारी बातें पता चलती हैं, पुरानी बातें। तो अच्छा लगता है, जो पुरानी चीज़ें होती हैं, जो पुराने घर या फिर कोई चीज़, तो उनसे हमें लगाव होता है। भले ही हमने देखा हो उनको या फिर न देखा हो, लेकिन जब हम अपने बड़ों के मुँह से सुनते हैं पहले की बातें, पुरानी बातें, तो उन चीज़ों को जैसे हम महसूस करते हैं उस जगह पे पहुँच के। मतलब जैसे कि ये हमारा पुराना, बहुत पुराना हमारे बुजुर्गों का घर है, तो उस चीज़ को हम महसूस करते हैं जब हम इनसे सुनते हैं उन बातों को। तो और मुझे स्पेशली, मैं अपनी बात कर रही हूँ, और सबकी तो मुझे नहीं पता है कौन क्या सोचता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है पुरानी बातें सुन के, अपने बड़ों की बातें सुन के। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो पुरानी बातें बताते हैं पुरखों की हमारी, उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है मुझे। इस घर में जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे ये भी अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे जब मैं रुकती हूँ तो ये घर, ये द्वार जो आगे छूटा हुआ है, ये सब मतलब नज़ारा देख के कभी न कभी मतलब दिल को कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है मैं बता नहीं, आप सभी को बता नहीं सकती। जो लोग महसूस करते होंगे उन्हें खुद ही पता होगा कि जब वो कभी महसूस करते हैं अपने बड़ों की बातों को, और वो पुराने घर को देखते हैं और अपने बड़ों से पुरानी बातें सुनते हैं, तो उनको जब महसूस होता होगा तो वही अच्छे से जान सकते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं है पुरानी बातों को फील करना, मतलब अच्छा लगना। सबको नहीं अच्छा लगता है ना, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मुझे पुरानी बातें मेरे बड़ों के मुंह से सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं तो पुरानी बातें पूछती रहती हूँ मेरी दादी लोग से, ऐसा ऐसा है वैसा है, जब वो कुछ बताती हैं तो। और फिर मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यही हमारे बड़े हैं जो हमें पुरानी बातें बताएंगे, तभी तो हम जाएंगे जानेंगे, वरना फिर इनके गुजर जाने के बाद हमें तो कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो अच्छा लगता है ना पुरानी बातें जानना, अपनी बड़ों की बातों को जानना, सुनना, और कैसे क्या हुआ था, जो कहानी होती है, सारी चीज़ें मतलब इंटरेस्टिंग लगती है सुनने में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, ये हमारी दीदी, जो आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ, आप लोगों ने परसों के व्लॉग में शायद देखा होगा हमारी दीदी को। हाँ, परसों के ही व्लॉग में आप सभी ने देखा था। तो एक दिन में मैंने 2 व्लॉग शूट कर लिया था। तो एक दिन ही हमारी दीदी रुकी है हमारे यहाँ। तो बुआ दीदी जो आई हुई हैं, इनकी बेटी का है शादी, तो कार्ड लेके आई हैं, और आज है जाने वाली, मतलब इनकी आज है विदाई। तो परसों कल से दीदी आई थी, तो अच्छा लग रहा था। मुझे अच्छा लगता है बोलना बैठना, काफ़ी सारी बातें होती है, मस्ती होती है, कुछ हंसी बातें, कुछ खट्टी मीठी, कुछ पुरानी बातें होती हैं, तो फिर अच्छा लगता है। और आज जा रही हैं तो थोड़ा सा इमोशनल, मतलब अजीब सा लग रहा है कि अभी चली जा रही हैं। तो अच्छा लगता है ना, कोई साथ में बोलने वाला बैठने वाला होता है। जब हमारे अपने होते हैं, जो हमें अपना मानते हैं, उनके पास बैठना अच्छा लगता है ना, और उनसे बातें करना अच्छा लगता है। तो जो हमें अपना मानते हैं, जिन्हें हम अपना मानते हैं, उनसे ही हमें लगाव होता है। बाकी सबसे ऐसे ही लगाव नहीं बन जाता है, लगाव हमारे अपनों से ही हमारा होता है। तो क्या है कि अभी जाने वाली हैं, और इनका ससुराल जो है हमारे घर से, मतलब इनके मायके से बहुत ज़्यादा दूर है। तो साधन से आई हैं, ऑटो रिक्शा से। तो साधन से ही जाना है, और सुबह का टाइम है तो इनको थोड़ा सा पहले निकलना है, तो घर पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है।
तो ये अभी हो चुकी हैं तैयार जाने के लिए, और हमारे फूफा जी भी तैयार हो चुके हैं। तो मैं थोड़ा-सा अ, खाना मैं सोच रही थी कि मैं खाना बना दूँ, मतलब खाना बनाने का ही टाइम होता है लगभग 9 साढ़े 8 बज ही जाते हैं खाना बनाते-बनाते मुझे डेली। लेकिन आज अभी 8 ही बजे हैं, मैंने थोड़ा-सा जल्दी बनाने की कोशिश की कि बना दूँगी खाना, तो फिर खा कर के ही जाएँगे, क्योंकि दूर का रास्ता है और इन्हें पहुँचने में घर करीब 12 या फिर 1-2 भी बज सकते हैं। अगर टाइम से मिल जाता है साधन, जैसे कि विक्रम या फिर ऑटो वगैरह जो भी चलती है, अगर टाइम से टाइम टू टाइम मिलता जाता है तो फिर जल्दी पहुंच जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बैठे रह जाते हैं तो देर तक मिलता नहीं है साधन, तो लेट भी इनको हो सकता है। तो इसीलिए मैं सब्जी और एक साइड मैंने रखे थे चावल बनने के लिए, तो दोनों चीज़ें मैंने दोनों गैस पे एक एक साइड रख दिया था, जिसकी वजह से मेरा जल्दी हो गया था। तो फिर दीदी लोगों ने बोला कि नहीं, खाना खा के नहीं जाना है। वो होती है ना, कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है खाना खा के मतलब गाड़ी पे बैठना, सफ़र करना, ऐसा होता है। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो बेल है घर में, तो फिर शरबत बना दिया जाता है, शरबत पी के ही जाइएगा। और ये वही वाले बेल है जो पापा लेके आए थे, 6 या 7 बेल थे, और ये करीब 2 या फिर 1.5 किलो के करीब एक बेल है। बहुत मतलब बड़े-बड़े हैं। तो ये ना निकाल रहे थे पूरे बेल को, क्योंकि बच्चों को ना खाना इनको भी पसंद है। ये सब ऐसे ही खा लेती हैं, सबको ऐसे ही खाना पसंद है। बोलेंगी कब से, मतलब ज़िद करके बैठी थी। कल ही लेके गए थे पापा और कल इन लोगों ने खाया तरबूज वगैरह, तो फिर बोल रही मम्मी बेल फोड़ दो, खाना है, बेल फोड़ दो, खाना है। तो मैंने कहा ऐसा ऐसे मत खाओ, कल बनाएँगे शरबत तो सब लोग पीना। तो इन लोग बोली हाँ चलो ठीक है मम्मी। तो आज जब सुबह हो गई ना, तो सुबह से इन लोग वही, मतलब बच्चों को तो जानती हैं, एक चीज़ को जिद पकड़ लेती है, तो मैंने खाने पीने की चीज़ में इन लोगों की और ही, मतलब उनको याद रहता है कि मम्मी ने कल कहा था तो बस आज करना है। तो सुबह से कह रही मम्मी बनाओ बनाओ, तो फिर मैंने बनाया है ढेर सारा। तो दीदी लोग को भी पिलाएंगे और इन लोगों को भी पिलाएंगे, क्योंकि ये लोग ना कल से मतलब मेरा जी खा के रखी है कि बनाओ मम्मी, बनाओ मम्मी। तो बस इन सबको भी बना देती हूँ और ये सब भी पियेंगे और हम लोग भी पियेंगे। तो अभी खाना बनाने का टाइम है, लेकिन मैं सब्जी चावल बना के रखी हूँ, रोटी अभी नहीं बनाऊँगी। अभी जब दीदी लोग चली जाएंगी तभी मैं बनाऊँगी। जब कोई जाने लगता है ना, तो फिर मन नहीं लगता है, मैं बार-बार घर के बाहर मतलब निकल-निकल के देखती रहती हूँ कि अभी गई कि नहीं। मतलब अभी दादी है ना, तो मम्मी है, इनकी माँ है, तो बेटी को तो माँ से ज़्यादा लगाव होता है, तो मम्मी के पास अभी जाएँगी अपने, बैठेंगी, मतलब हमारी दादी के पास जाएँगी, बैठेंगी, उनसे भी थोड़ा बहुत बतियाएँगे। और जो हमारे बाबा हैं, वो भी शायद कहीं गए हुए हैं अभी, तो अभी जाते समय उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी वो है नहीं घर पे, शायद कहीं गए हैं, तो बस उन्हीं का वेट कर रहे हैं। और अभी ये निकलने वाले हैं, तो जाएँगे थोड़ा-सा दादी के पास, अभी बैठेंगी, दादी से बातचीत करेंगी, फिर घर के लिए निकलेंगी। तो मैं भी चलती हूँ साथ में, और दीदी को शरबत, मतलब कहीं अभी मत पिलाओ, ज़्यादा मत पिलाओ, मैंने कहा पी लीजिए, क्योंकि बेल का जो शरबत होता है ना, वो ठंडा होता है ना, और अच्छा भी होता है, गर्मी में टेस्टी भी लगता है, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, आप सभी को अच्छा लगता है कि नहीं? बेल का जो शरबत होता है ना, वो अच्छा लगता है, इसका जो टेस्ट है ना अलग सा आता है और ठंडा भी होता है, तो मुझे इसका टेस्ट पसंद है। अभी जितने दिन है बस हम लोगों का जो, अच्छा ये बेल का जो है ना, इसका सिर्फ शरबत बनता है कि कुछ और बनता है, इसका मुझे पता नहीं है। लेकिन जो इसका जूस है ना, वो भी मैं निकाल के एक दिन मिक्सर जार में बना चुकी हूँ। जूस का जो सिर्फ बेल का थोड़ा बहुत पानी डाल के, एक बेल में कम से कम, मेरे ख्याल से कम से कम आ, 10, हाँ 10 ग्लास बनेगा जूस, गाढ़ा एकदम। थोड़े बहुत पानी पड़ेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इतना थिक है कि बाप रे। तो कम से कम 3 ग्लास पानी एक जूस में, क्या बोल रही, एक बेल में डाल देंगी ना, तब भी थिक रहेगा। कम से कम 5 ग्लास पानी लगेगा, 6 ग्लास, और एकदम थिक रहता है जब हम मिक्सर जार में बनाते हैं तो वो वाला बनाने में ना टाइम लगता है, मिक्सर जार में बनाओ, फिर उसको छानो, छानने में दिक्कत आ जाती है उसे। और ये वाला जो शरबत बनाते हैं ना, तो ये जल्दी हो जाता है और जल्दी छन भी जाता है, क्योंकि इतना थिक नहीं होता है ना ये, वो थिक होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अभी दीदी यहाँ पे आ गई हैं और ये बैठी हुई हमारी चाची जी, इधर है मानसी, उधर दीदी बैठी हुई हैं। तो हम लोग यहाँ पे, और ये इधर बैठ के साइड में पढ़ रहे थे अखबार।
तो अभी मैं चल रही हूँ घर और मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, फिर जब जाने लग जाएंगी दीदी तो मैं फिर से आऊँगी। जब तक मैं मेरा काम देख लेती हूँ और इसी के साथ मिलती हूँ आप सभी को अपने कल के नए व्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू।